नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम देखेंगे जानकारी PMUMS से संबंधित अर्थात कर्मचारी कल्याण कोष। आपने पूर्व में देखा होगा सूचनाएं। अब जो इस पोर्टल पर दिवंगत शिक्षकों को सहयोग किया जाएगा 5 से 15 तारीख के बीच किया जाएगा। एक और अगला सहयोग यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, जो 5वां सहयोग है। तो हम इस सहयोग को देखते हैं, आप किस प्रकार से सहयोग करेंगे और पेमेंट प्रूफ किस प्रकार से अपलोड करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें PMUMS.com। इस प्रकार से हम सर्च करते हैं। अब जो यहाँ पहली साइट ओपन होती है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ अगला पेज ओपन होता है। हम देखते हैं कौन सी जानकारी ओपन होती है। आप यदि इसमें लॉगिन है तो डायरेक्ट आप कार्य कर सकते हैं, लॉगिन नहीं है तो सर्वप्रथम पोर्टल को लॉगिन कर लें। लॉगिन आपको पता ही, अपनी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसे लिखेंगे और जो पासवर्ड है आपका उसे लिखेंगे और पोर्टल को आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के पश्चात ही आप सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोग यदि आप करना चाहते हैं तो पहले पोर्टल को लॉगिन कर लें। 2 शिक्षकों के परिवार को यहाँ पर सहयोग किया जा रहा है। आपको किसी एक शिक्षक के परिवार को सहयोग करना है तो जिन शिक्षक का बैंक खाता या QR आपके लॉगिन पर प्रदर्शित हो, सिर्फ उन्हीं को सहयोग करना है। आपको सिर्फ एक बार ही सहयोग करना है। अर्थात हमारे जो पंजीकृत साथी हैं उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है। कुछ पंजीकृत साथी अर्थात आधे पंजीकृत साथी एक शिक्षक परिवार को सहयोग करेंगे और आधे शिक्षक साथी दूसरे शिक्षक के परिवार को सहयोग करेंगे। सहयोग राशि 100 रुपये है। अब यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं लॉगिन लिखा हुआ है, अर्थात आपको सर्वप्रथम लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है, पासवर्ड लिखना है और लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब देखें अपील दी गई है। PMUMS परिवार के दिवंगत साथी स्वर्गीय श्री राजकुमार श्रोतिया जी, सदस्यता क्रमांक भी दिया गया है, इन्हें सहयोग करना है और नीचे लिखा गया है UTR नंबर अवश्य दर्ज करें। तो सहयोग करने के पश्चात UTR नंबर यहाँ पर सबमिट अवश्य करें। तो अब जो राशि है सहयोग की वह 100 रुपये रखी गई है। नीचे हम देखें तो इनके QR दिए गए हैं। इन QR को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे तो इस QR को आप लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नीचे देखेंगे डाउनलोड इमेज। डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर दें तो यह QR आपकी मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में डाउनलोड हो जाता है। अब इसी के द्वारा आपको सहयोग करना है। तो जो यह QR आप डाउनलोड कर लेते हैं, इस QR के द्वारा आप फ़ोनपे या गूगल पे जो भी UPI ऐप है आपके पास उसके द्वारा आप सहयोग कर दें। अब सहयोग करने के पश्चात जो पेमेंट प्रूफ होता है जिसमें UTR नंबर लिखा होता है, उस UTR नंबर को भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो जैसे ही आप QR डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद फ़ोनपे या जो भी UPI ऐप है आपके पास उसे ओपन करें और यहाँ देखेंगे आप जैसे फ़ोनपे से पेमेंट कर रहे हैं तो नीचे देखेंगे आप यहाँ पर QR कोड स्कैन करने हेतु ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे नीचे अपलोड QR। अपलोड QR पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल की गैलरी में पहुँचेंगे जहाँ पर आपको QR जो आपने अपलोड किए हैं वह प्रदर्शित होंगे। उन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल की गैलरी ओपन होगी और यहाँ आप देखेंगे जो QR दिया गया है इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यह सिलेक्ट हो जाता है और पेमेंट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है आपके UPI ऐप पर। तो इस प्रकार से QR को सिलेक्ट कर लें। QR को सिलेक्ट करेंगे और डन कर देंगे आप तो यह आपके UPI ऐप पर QR सिलेक्ट हो जाता है और आगे देखते हैं किस प्रकार से आप पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी दिवंगत साथी के परिवार का खाता क्रमांक दिया गया है उनका नाम प्रदर्शित होगा। यहाँ आप लिखें 100 रुपीज़ आपको लिखना है और प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक कर देंगे। तो आप जो पेमेंट करना चाहते तो पेमेंट हो जाती है और यहाँ पर देखेंगे आप व्यू डिटेल और शेयर रिसीव, जो रिसीव प्राप्त हुई है वह यहाँ पर प्रदर्शित होगी। व्यू डिटेल पर आप क्लिक कर दें। अब यह रिसीव यहाँ पर प्रदर्शित होती है। नीचे आप देख रहे हैं UTR, यहाँ कॉपी का जो ऑप्शन बना हुआ है कॉपी पर क्लिक कर दें। यह UTR कॉपी हो जाता है। अब इस UTR को आपको अपलोड पेमेंट प्रूफ में अपलोड कर देना है, क्योंकि जब तक आप UTR नंबर यहाँ पर अपलोड नहीं करते तब तक आपका जो सहयोग है वह कंप्लीट नहीं होता। तो हम पुनः चलते हैं PMUMS पर, वहाँ देखते हैं यह UTR आप किस प्रकार से
अपलोड करेंगे या वहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ PMUMS के उसी पेज पर वापस पहुँचे हैं जहाँ पर आपको पेमेंट प्रूफ अपलोड करना है। तो यहाँ देखें आप, जो QR दिए गए थे, अकाउंट नंबर दिए गए थे, इसी के नीचे लिखा हुआ है अपलोड पेमेंट प्रूफ। यहाँ आप क्लिक कर दें, राशि लिखें जो राशि आपने सहयोग के रूप में दी है, और नीचे UTR नंबर आपको पेस्ट कर देना है। जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। नीचे देखेंगे रेफरेंस नेम, यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से भुगतान किया हो, यदि आपने किसी अन्य व्यक्ति के नाम से भुगतान किया है तो उनका नाम लिखेंगे, और आपके ही नाम से भुगतान किया है तो नीचे कुछ नहीं लिखना है और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेमेंट की जानकारी सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है। इस प्रकार से आपका सहयोग यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आप देख सकते हैं जो आपने सहयोग किया है, क्या सहयोग पूर्ण हो गया है। यहाँ हम देखें यूजर सर्विसेज पर क्लिक करें, सहयोग लिस्ट यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब आप देखना चाहते हैं आपने सहयोग जो किया है वह कंप्लीट हो गया है या नहीं, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप लिखें। मोबाइल नंबर हम लिखते हैं तो यहाँ आप नीचे देखेंगे नाम दिया गया है, और यहाँ आप देख रहे हैं हमारा नाम है और जिनको आपने सहयोग किया है उनका नाम है। यह पेमेंट आपका यहाँ पर सहयोग लिस्ट में प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात आपका सहयोग पूर्ण हो चुका है। तो UTR नंबर जब तक आप यहाँ नहीं लिखते, अपलोड नहीं करते, तब तक आपका सहयोग पूर्ण नहीं माना जाता, भले ही आपने UPI ऐप के द्वारा दिवंगत शिक्षक साथी के परिवार को सहयोग कर दिया हो। तो अब यह नई प्रोसेस होगी किसी भी दिवंगत साथी के परिवार को सहयोग करने की। तो आप भी देखें, और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो अन्य साथियों में शेयर भी करें, और इस प्रकार से आप दिवंगत साथी के परिवार को सहयोग करें और अन्य साथियों को प्रेरित करें कि वह भी शिक्षक कल्याण कोष के माध्यम से हमारे दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवार को सहयोग करें, क्योंकि यह संघ आपके द्वारा बनाया गया आपके लिए ही है और भविष्य में भी आपको यह महत्वपूर्ण सहयोग करेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।